बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, साजिद स्कोर्ड 365 मार्क्स आउट ऑफ 500, व्हाट परसेंटेज डिड ही स्कोर। साजिद ने 500 में से 365 नंबर हासिल किए। साजिद ने कुल कितने फ़ीसद नंबर हासिल किए। हमें परसेंटेज फाइंड करनी है, जबकि बताया उसने इसके साजिद ने 365 मार्क्स लिए हैं 500 में से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स यहाँ पे जो दिए गए हैं वो है 500, जबकि जो उसने स्कोर किया है, जितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं उसको हम लिखेंगे अब यहाँ पे स्कोर्ड मार्क्स। जितना उसने मार्क्स जो हैं जितने हासिल किए हैं तो हम लिखेंगे स्कोर्ड मार्क्स। तो उसने जो स्कोर किया है वो है 365 मार्क्स। अब हमें परसेंटेज फाइंड करनी है, तो किसी भी वैल्यू की परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज मार्क्स। तो परसेंटेज मार्क्स को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो है ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स। ठीक है, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स के जितना उसने स्कोर किया है, ठीक है, उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, और टोटल मार्क्स जितने में से उसने ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स हैं दिए गए वो हैं 500, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा, और न्यूमरेटर में ऑब्टेन्ड मार्क्स आएगा, यानी कि स्कोर्ड मार्क्स आएंगे, और वो कितने हैं 365। ठीक है, जितने मार्क्स हासिल किए हैं वो ऊपर, और जितने टोटल हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दो वैल्यूज़ जो हैं 365 और 500, इन दोनों की हमें कटिंग करनी है। ठीक है, अब कटिंग करने के लिए अगर हम 5 के टेबल यूज़ करते हैं तो 365 को अगर हम 5 के साथ डिवाइड करके चेक करते हैं कि 365 5 के टेबल में किसके साथ आता है, तो यहाँ पे देखिए 36 है। तो अगर हम 5 का टेबल 7 टाइम रीड करते हैं तो 5 7 टाइम 35, तो इसको माइनस करेंगे तो 6 - 5 आ जाएगा 1, 3 - 3 0 आ जाएगा, और इस 5 को ड्रॉप कर लेंगे, और 5 का टेबल रीड करेंगे कि 15 आए, तो 5 3 टाइम 15। तो इस तरह ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स के 5 के टेबल में 73 के साथ जो है वो 365 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 500 को भी डिवाइड करके देखते हैं, तो 500 डिवाइड बाई 5, इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 1 टाइम 5 और 2 0 रिक्वायर है, तो 500 टाइम 500 आ जाएगा। ठीक है, तो यूं हम इन दोनों वैल्यूज़ की कटिंग कर लेंगे 5 के टेबल से। ठीक है, इसको कट करेंगे 5 के टेबल से तो आंसर आ जाएगा 73, और इस वैल्यू को कट करेंगे 5 के टेबल से तो आ जाएगा 100। ठीक है, 573 टाइम 365 और 500 टाइम 500, तो यूं हमारे पास क्या आंसर आ गया 73/100। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 0 है, तो इसलिए अब इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। दोनों वैल्यूज़ किसी भी एक टेबल में नहीं आती। अब इसको हमने परसेंटेज की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 100 आ गया है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1/100 लेके आना है हमें, और इससे हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। तो यूँ हम 73 को सेपरेट लिखेंगे, और ये जो 100 है डिनोमिनेटर में, इसको हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करके 1/100 इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, 73 को हमने सेपरेट लिख दिया, और यहाँ पे न्यूमिनेटर हमारे पास 1 रह जाएगा, 1 आ गया, और डिनोमिनेटर में 100 है तो 100 आ जाएगा। जब इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगेन हमारे पास 73/100 ही आ जाता है। 73 1 टाइम 73/100 है तो 100 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 73, और 1/100 का मतलब है परसेंटेज है। ठीक है, 1/100 का मतलब है परसेंटेज, तो 1/100 की प्लेस पे हम
परसेंटेज का सिंबल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यू इट मीन्स कि अगर साजिद जो है वो 500 में से 365 मार्क्स जो है वो हासिल करे, तो तब उसने जो परसेंटेज में स्कोर किया उसने 73% स्कोर किया, ठीक है। तो हमने जस्ट क्या किया है, ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स पे डिवाइड किया, कटिंग किया और फिर हमने 73/100 था तो इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखा है। तो यूँ इट मीन्स के अगर 365 मार्क्स लिए जाएँ 500 में से तो परसेंटेज में हमारे पास 73% आ जाता है।